आप गौ माता के लिए कुछ कर रहे हैं ना कर रहे हैं वो अपनी जगह पर है। बस इतना सा निवेदन है, नर्सरी क्लास से लेकर 10th क्लास तक बच्चों की पाठ्य पुस्तिका में एक गौ माता का भी सब्जेक्ट चालू कर देना चाहिए। एक गौ माता का विषय चालू कर देना चाहिए। पहले सनातन धर्म की रक्षा के लिए पाठ्य पुस्तिकाओं में जब हम छोटे थे, इसमें कई माताएं बैठी होंगी, कई बहनें बैठी होंगी, कई मेरे भाई बैठे होंगे, उनको मालूम होगा पहले गाय का निबंध आता था। बोलो आता था कि नहीं आता था? पहले गाय का निबंध आता था तो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे याद करते थे, गाय के 4 पांव होते हैं, गाय के सींग होते हैं, गौ माता को चारा दिया जाता है, गोपाष्टमी के दिन उनकी पूजन करी जाती है, गाय चरने के लिए जाती है, गाय दूध देती है, उस दूध से माखन बनता है, उससे हमारा जीवन का यापन होता है। गाय के दूध में 67% कैलोरी होती है, 67% कैलोरी गाय के दूध में होती है। माँ के दूध में तो केवल 65% कैलोरी होती है, पर गाय के दूध में 67% कैलोरी होती है, जो कैंसर भी समाप्त कर देती है। मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, प्रत्येक प्रदेश के मुख्यमंत्री से और प्रत्येक प्रदेश के मुख्यमंत्री और अध्यक्ष उपाध्यक्ष जितने बैठे हैं और जितने मेरे इस भारत की भूमि के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी से केवल एक निवेदन रहेगा कि नर्सरी से लेकर 10वीं क्लास तक आपकी पाठ्य पुस्तिकाओं में गौ माता का भी एक पाठ जरूर डाल दीजिए, जिससे बच्चे याद करें। धीरे धीरे अंग्रेजी पढ़ाई में, अंग्रेजी एजुकेशन में गौ माता के पाठ्यक्रम को पढ़ाना बंद कर दिया गया। पहले गाय का निबंध आता था, अब दूसरे निबंध आते हैं, गाय का निबंध नहीं आता। ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते थे, उसमें पूछा जाता था गाय के पूजन का विधान, गाय के दूध का विधान। मेरा निवेदन केवल इतना सा है, आप कुछ नहीं कर सकते तो पाठ्यक्रम में गाय को जोड़ो। गाय अगर पाठ्यक्रम में जुड़ेगी तो जरा जरा से बच्चों के दिमाग में बैठेगा कि गाय हमारी माता है और इसको हमें संभालना है। आज बच्चों के दिमाग में ये बात बैठी नहीं रही कि गाय हमारी माता है और इसे हमें संभालना है। उनकी निगाह में तो बस D for dog, बस उनकी ध्यान में आ गया कि कुत्ता पाल लो, सवेरे सवेरे चड्डा पहन के, टी शर्ट लेके, जंजीर से बांध के कुत्ता घुमाओ। वेद शास्त्र कहते हैं सवेरे सवेरे गौ माता के पीछे चलो तो दिन अच्छा निकलता है, और यहाँ सवेरे सवेरे कुत्ते के पीछे चल रहा है। इनके घर के बच्चों को नौकरानी छीछी करा रही, ये कुत्ते को छीछी करा रहा है। बड़े बड़े पैसे वालों के घर के बच्चों को नौकरानी बेचारी संभालती, छीछी कराती, उसके पंथरिया बांधती, कपड़ा बांधती, कपड़े पहनाती, और उनके घर के कुत्ते को बड़े बड़े सेट, डेंटिंग पेंटिंग करके, सेठानिया जंजीर से बांधकर सवेरे सवेरे छीछी करा रहा है। तुम्हारे घर की औलाद को नौकरानी करा रहे, तुम कुत्ते को करा रहे, और अपने आप को सेठ समझ रहे। अरे भाग्य फूटे हैं तुम्हारे, भगवान ने तुम्हारी किस्मत में यही लिखा कि कुत्ते को छीछी कराओ। तुम्हारे भाग्य में लिखा भगवान ने कि सवेरे से उठना और कुत्ते को छीछी कराना, कुत्ते को घुमाना। जरा अपनी किस्मत को तो सोचो कि तुम्हारा भाग्य, भगवान ने इतना धन देने के बाद भी तुम्हारी किस्मत में कुत्ता घुमाना लिखा, कुत्ता घुमाना। मेरा माननीय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी से बस यही निवेदन, और मुख्यमंत्री जी से भी यही निवेदन रहेगा कि आपके इस पाठ्यक्रम में एक पाठ
गौ माता का जोड़ दीजिए, जिससे आने वाली पीढ़ी सनातन धर्म के लिए जागृत हो सके, तब सार्थक होगा। और अगर ये बात माननीय प्रधानमंत्री जी तक नहीं पहुंचे, राष्ट्रपति जी तक नहीं पहुंचे, तो आने वाले समय में जिस जिस जगह कथा करने जाएंगे वहाँ पर 5 पैसे का 15 पैसे का पोस्ट कार्ड सबसे लिखवाएंगे, पता लिखवाएंगे और पहुँचवाएंगे कि गौ माता का पाठ्यक्रम हमारे सब्जेक्टों में होना जरूरी है। सनातन धर्म की रक्षा के लिए, वेद पुराण शास्त्रों की रक्षा के लिए आप गौ माता के लिए कुछ नहीं कर सकते, तो इतना करो कि बच्चे बच्चे के दिमाग में ये बैठ जाए कि गाय हमारी माता है और हमें इसकी रक्षा करना है। गाय के दूध से कैंसर समाप्त होता है, गाय के मूत्र से कैंसर समाप्त होता है, गाय के गोबर के कंडे पर पांव रखकर हल्दी डालकर बैठ जाओ तो शुगर का लेवल डाउन हो जाता है। गाय का एक एक शरीर का एक एक चीज हमारे जीवन को सुख प्रदान करने वाली, ये सीखे बच्चे, ये बच्चों को ज्ञान होना चाहिए, बच्चों को होना चाहिए सब्जेक्ट, चाहे वो अंग्रेजी में आए चाहे हिंदी में, पर उस सब्जेक्ट में गाय के लिए कुछ हो। मंथन में निकली 5 गाय, और मेरा निवेदन आपको, अगर ये बात अच्छी लगी हो तो आज की कथा में से काटकर पूरे भारत की इस भूमि पर एक एक व्हाट्सएप पर, एक एक सोशल मीडिया पर, एक एक सोशल मीडिया पर, एक एक व्हाट्सएप पर, एक एक इंस्टाग्राम पर ये चलना चाहिए कि सनातन धर्म में गौ माता के लिए भी एक सब्जेक्ट हमारे पाठ्यक्रम में होना चाहिए। एक सब्जेक्ट हमारे पाठ्यक्रम में, अगर सब्जेक्ट नहीं हो तो पाठ हो, पर हो पाठ्यक्रम में जुड़े। और महाराज शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। दक्ष प्रजापति की पत्नी वीरणी ने, दक्ष प्रजापति की 2 पत्नी थी, एक प्रसूति एक वीरणी,